के बहकाए के अनुसार वे भी स्कूल से भागने लगे, छुट्टी मारने लगे। लिया जब निकल गई, इधर उधर फिरते रहे। अब शैतान करेंगे क्या, इधर फिरेंगे उधर फिरेंगे ऐसे। वे लड़के बीड़ी पीते थे। उन्होंने नए दोस्त गांधी से कहा, गांधी तू बीड़ी पिया कर। बोले ना ना, हमारा कोई भी नहीं पीता, मेरे पिताजी भी नहीं पीते, हमारे घर में कोई भी नहीं पीता, मैंने कभी नहीं की। बोले पिएगा तो बात बनेगी, जब भी तो पता चलेगा। बीड़ी बहुत अच्छी होती है। बोले क्या अच्छी होती है? बोले बीड़ी पीने से बहुत फायदा होता, कभी खांसी नहीं होती बीड़ी पीने से। और फायदे बता दिए तो बीड़ी पिया। एक दिन वो तैयार हो गए गांधी जी कहने से। बुराई ऐसे तो आती है जीवन में दूसरे की प्रेरणा से। गांधी जी को उन्होंने बीड़ी दे दी। अब उन्होंने तो पहली बार भी पता भी नहीं था कि वे कैसे पीते हैं, तो इतना ही था भाई मुख पर रखे और जोर से खींच ली। गांधी जी ने वो कस जोर से ले लिया और वो अंदर बहुत सारा धुआं चला गया। और फिर उसके बाद जिनको खांसी आई उससे उल्टी हो गई, बुरा हाल हो गया, आंखें निकलने को होगी, बहुत बुरी स्थिति बनी। गांधी बोले मरवा दिया तुमने मेरे को, मेरी ये हालत हो गई। दोस्त क्या बोले, तू पागल है, तेरे अंदर ये बीमारी भरी पड़ी थी, निकल गई सारी, हर रोज पिया कर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तेरे अंदर ये बीमारी थी। हर आदमी अपने तर्क रखता। बीड़ी पिलाने से पहले साथियों ने कहा तू बीड़ी पिया कर। बोले क्यों? बोले बीड़ी पीने से मूछें जल्दी आ जाती है और आदमी बड़ा हो जाता है। बहुत लड़के हैं इसीलिए बीड़ी पीते, मूछें आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर जो डांट पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। एक लड़के ने अपने पिता से पूछ लिया, पिताजी मैं बड़ा कब होऊंगा? बोले क्यों, क्या बात है? बोले नहीं बता दो मैं बड़ा कब होऊंगा। बोले बात बता, तू बड़ा क्यों होना चाहता है? बोले मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, फिर मुझे घर से पूछ के जाना नहीं पड़ेगा। पिता बोला बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ, इतना बड़ा तो मैं भी, मेरे को भी तेरी मम्मी से पूछ के जाना पड़ता है। बच्चों को बड़ा होने का शौक होता है, हम जल्दी बड़े हो जाए, मूछें आ जाए हमारे, इस बात का शौक होता। गांधी ने भी शौक के अंदर बीड़ी पीनी शुरू करी थी कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मूछें आ जाएंगी। उस दिन जब उल्टी होगी, बुरा हाल हो गया, दोस्त बोले तेरे अंदर बीमारी थी, तेरी बीमारी निकल गई, रोज पिया कर तो ठीक हो जाएगा। उल्टी बात समझ में आ गई, हर रोज पीनी शुरू कर दी। थोड़े दिन आदत पड़ गई, फिर खांसी आनी बंद हो गई। एक दिन लड़के बोले भाई हम तेरे को हर रोज बीड़ी पिलाते हैं, तू हमारे को भी पिलाया कर। बोला मेरे पास पैसे तो है नहीं। बोले घर से ला, कैसे भी ला पैसे, हमारे को पिलाया कर, तू हमारे से पीता पिलाता है नहीं। और गांधी जी ने घर से रुपए चोरी कर लिए उन लड़कों के कहने से। पहला ही प्रयोग था चोरी का। वो पिता ने रुपए देख लिए, वे कम पड़ रहे हैं, 10 रुपए चुराए थे। पिता ने कहा भी घर में आया कौन? गांधी पर शक हुआ, डांट पड़ी, तो डांट पड़ने के बाद उन्होंने मान लिया मैंने चुराया। बोले क्यों चुराए? बोले साथी बीड़ी के लिए कह रहे थे। मार पड़ी और फिर डांट पड़ी, खबरदार आज के बाद कभी उनके पास गया तो बैठा दो। गांधी जी ने स्वयं लिखा, कुसंग से जीवन कैसे बिगड़ता है, मेरा जीवन ऐसे बिगड़ा उस बचपन में। और उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे जीवन में उस समय ऐसे भी स्थिति आए कि मैंने बीड़ी के टोटे उठा उठा कर पिए। टोटा समझते हो भाइयों? टोटा वो जो बचा हुआ लास्ट का होता ना, बीड़ी पी के फेंक देते हैं, उसका नाम टोटा है।
उन्होंने कहा कि मैंने टोटे उठा उठा के पिए, मेरे जीवन में ऐसा भी समय आया। आया किसके वजह से? साथियों से, कुसंग से, गलत सोसाइटी से। बंधुओं, इससे खुद भी बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। एक बार के बाद हो तो गए काफी दिन, एक भाई आए, बड़े अच्छे थे, श्रावक थे, कुछ भावनाशील थे। वो अपने पोते को लेके आए। तो आए, बोले जा तो बहुत दिन में आया ये। मैंने कहा हाँ आप लाया करो। बोले जी वो कुछ जगह का नाम लिया उन्होंने। बोले वहां पढ़ता, मगर फिर बोले हॉस्टल में रहता है। पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या आई। मैंने उस बच्चे से पूछा वहाँ खाना कहाँ खाते हो? बोले हॉस्टल में मिलता है, वहाँ खाते हैं। अच्छा। मैंने पूछा अंडा खाते हो? बोले हाँ खाते हैं। और वो तो बाबा का चेहरा भी फक, और बच्चे ने कहा भी क्या गलती हो गई अपने आप के अंदर। मैं बाबा को देखो, बाबा मुझे देखे, ये तो उम्मीद नहीं, महाराज जी तो आशीर्वाद देंगे भाई बड़ा अच्छा तेरा पोता वहां पढ़ रहा, बड़ा। ये क्या पता था ये मामला हो जाएगा। मैंने कहा उस बच्चे से मंडा क्यों खाते हो? बोले और सारे खाते हैं। मैंने कहा तुम्हारे घर में तो कोई नहीं? बोले यहाँ तो कोई नहीं खाता, वहां सारे खाते हैं, बस मैं भी खाने लग गया। ऐसे होता है। पड़ोसी को देख करके, दूसरों को देख करके वैसा करने की प्रवृत्ति आती है। वो प्रवृत्ति आ गई। और खा रहे थे तो पहले तो इतनी नफरत होती इन सब से, लेकिन दूसरों को देख देख करके नफरत निकल जाती है। और फिर जो है बच्चा हो बड़ा हो, उसमें ऐसी गंदी और गलत और बुराई आ जाती है। ऐसा हो जाता है दूसरों को देखकर। कुसंग तो बच्चे के जीवन में आ जाए तो बच्चा बिगड़ेगा, और बड़ों के जीवन में आ जाए, कोई गलत साथी मिल जाए, जीवन बिगड़ेगा। गांधी जी ने कहा कुसंग से मेरा जीवन बिगड़ा, और फिर पिता की डांट पड़े तब जाके जीवन सुधरा। गुरु भी जो आपको कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप में कोई बुराई है, ये मैं पब्लिकली बात यूं कह रहा हूं भाई, संत तो सारे प्रजा को सबको टोकते कहते हैं, उसमें ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यसन और बुराई होती है। तो जो कहते हैं ना वो इसीलिए वे किसी में बुराई हो तो निकल जाए, आदमी को एहसास हो जाए कि वे बुराई है। माता पिता जो कहते और डांटते हैं वो इसीलिए वे बुराई निकल जाए। गांधी जी बड़े हुए तो उन्हें विदेश में जाना था, पढ़ने के लिए जाना था। तो जब एक बच्चे को, युवक को विदेश में जाना हो, घर में तो जिक्र आएगा ही, बात होगी। उन्होंने घर में जिक्र किया बात की, बाहर जाने की, पढ़ने की। अपने माँ से कहा कि माँ मैं विदेश में पढ़ने के लिए। माँ ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले नहीं बाहर नहीं जाना। उसके संस्कार धार्मिक थे, जैन धर्म के थे। वो ये समझती थी कि बाहर जा करके बच्चा बिगड़ जाएगा, वो ये समझती, इसलिए मना कर दिया। अब बच्चा कह रहा मैंने पढ़ने के लिए जाना है, बड़ा बच्चा है, युवा है, माँ कह रही है नहीं जाना। आखिर माँ ने एक बात कही, अच्छा चल मेरे गुरु हैं, उन गुरु से पूछ ले, गुरु जी कह देंगे फिर चले जाना, और मना कर देंगे फिर मत जाना। गांधी जी ने उस ऐसे वातावरण में, तनाव के वातावरण में हाँ भर दी, बोले चलो। गांधी की माता अपने बेटे गांधी को लेकर जैन मुनि के पास गई। किसी को याद है किस मुनि के पास गई? आप में से किसी को पता है? आपको दो भाई एक बहन, एक भाई ने उत्तर दिया। आपको नाम याद रखना चाहिए, पता होना, ये बड़े गौरव की बात है अपने आप में, बहुत बड़ी बात है यह। गांधी जी की चर्चा यूं कोई प्रसंगवश थोड़ी बहुत कर देते हैं, लेकिन जितना महत्व
जैन समाज को गांधी जी के प्रति देना चाहिए, देते नहीं इतना महत्व, बहुत महत्व देना चाहिए। गांधी जी ने जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में जिया था। वह एक जिसे प्रैक्टिकल व्यक्ति कहे वो थे, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को जीवन में जिया था। उन मुनि का नाम बेचरदास था, गुजराती संत थे। उनके पास ले गए। वे गांधी जी की माता के गुरु थे। उनके सामने बात रखी, ये विदेश जाना चाहता है, और वो गुरु भी अद्भुत थे। बोले मेरी शर्त मान लो, मेरे नियम मान लो, फिर चले जाओ, कोई बात नहीं। शर्त उन्होंने क्या बताई कि विदेश में जा करके मांसाहार मत करना। यहां तो तुम शाकाहारी हो, लेकिन वहां का जो वातावरण है वो दूषित और खराब है। वहां जाकर तुम अपना प्रबंध ऐसा करना कि मांस नहीं खाना कभी, मांस अंडा मछली ये नहीं खाना कभी। यहां चूंकि उसका व्यवहार नहीं था, बड़े आसानी से हाँ भर दी। बोले नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं तो खाता भी नहीं। बोले ध्यान रखना। दूसरी बात कही, शराब नहीं पीना। गांधी जी के परिवार में शराब का प्रचलन ही नहीं था। गांधी जी ने कहा नहीं पीऊंगा। और तीसरी बात कही, सदाचारी बनकर रहना। विदेश में सदाचार की पहली बात तो महत्ता ही नहीं है। फिर उनकी परिभाषा अपनी तरह की परिभाषा है इसके बारे में। जो भारत और भारतीय धर्म है, इनमें सदाचार की बहुत बड़ी महत्ता है और बड़ी अद्भुत इसकी व्याख्या है। कहाँ? विदेश में जाकर के सदाचारी रहना। गांधी जी का जीवन सात्विक था। बोले मैं सदाचारी रहूंगा। 3 प्रतिज्ञाएं स्वामी बेचरदास ने गांधी जी को दिलवाई, करवाई, और फिर बोले अब तुम जा सकते हो। मां को संतोष मिला, मैं गुरु ने कह दिया, अब कोई बात नहीं। और गांधी जी विदेश गए। बड़ी बात यह है कि गांधी विदेश में गए, विदेश में रहे, कई देशों में गए। गांधी जी के जीवन में है कितनी बार भोजन नहीं मिला। जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है उन्होंने खाया नहीं। कहीं फलों पर रह गए, कहीं बिना उसके रह गए, लेकिन उन्होंने कभी गलत भोजन नहीं किया। थोड़ा सा विचारणीय है। जैन अपने धर्मानुसार, परंपरानुसार शाकाहारी होते हैं सभी, लेकिन विवेक थोड़ा कम होता जा रहा है। ऐसा तो कोई ही भ्रष्ट जीवन होगा कि जैन होकर के वो मांसाहारी हो, और ऐसा व्यक्ति संतों से और समाज से दूर का भी होगा। संतों के पास आने वाला और समाज के बीच आने वाला जैन आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन जो संतों के पास आते ही नहीं है, समाज से कट जाते हैं, दूर रहते हैं, किसी भी कारण से रहते हो, ऐसे लोगों की बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो शुद्ध है, शाकाहारी हैं, अपने बिना विवेक के वे लोग अपने आहार में दोष लगा लेते हैं। ये तो नहीं कि मैं मांसाहार चीजें प्रयोग करूं। कितनी ही चीजें ऐसी आती हैं जो दूषित होती हैं। उन चीजों से तभी बचा जा सकता है जबकि व्यक्ति सावधान हो। पिछले लगभग 20-25 वर्ष से सरकारी कानून आया, और ये भी जैनों की वजह से आया। कुछ लोगों ने इसके लिए शोर मचाया था भी जितनी भी खाने की चीजें आती हैं, इन चीजों के ऊपर पहचान होनी चाहिए कि भी ये शाकाहारी है या इसमें कोई ऐसा द्रव्य पड़ा हुआ है जो शाकाहारी नहीं है। उसका निशान बनाया
गया। वे हरा डॉट अगर लगा हो तो वो चीज शाकाहारी है, और अगर लाल डॉट है तो वह चीज मांसाहारी है, उसके अंदर अशुद्धि है। ऐसी है। ये बहुत बड़ा काम हुआ, छोटा काम नहीं अपना। लोग इसमें भी धोखेबाजी करते हैं, वो एक अलग बात है। उसको तो देखो, जो विद्वान लोग हैं, वकील हैं, सीए हैं, यही बारीकी निकाल सकते हैं। लेकिन डॉट लगा होना अपने आप में एक बड़ी बात है। पीछे एक भाई ने मुझे दिखाया, एक रैपर दिखाया, उसके ऊपर हरा डॉट था, और उसमें उस खाने की चीज की जो डिटेल लिखी हुई थी वो पढ़वाई। बोले जी देखो, कुछ ऐसे शब्द थे जिनको बेगौर सा करके बस पढ़ जाते हैं, खाने की कोई चीज होगी, लेकिन वो चीज सही नहीं थी। उसने डिक्शनरी से टैली करवाई। बोले ये जो है मां पशु के शरीर का अंग है, लेकिन वो ना तो इतना कोई पढ़ता ना कोई ध्यान देता इतनी बारीकी की बात को, लेकिन है ऐसा। ये कंपनियां धोखा करती हैं। इनके ऊपर तो जो हमारे कानूनविद हैं वे ही काम कर सकते हैं, आम आदमी तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर भी हरा डॉट लगना अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज बंधुओं विश्व में ये एक बहुत बड़ी पहचान की बात है कि 3 तरह के भोजन, मांसाहारी भोजन, शाकाहारी भोजन और एक जैन भोजन, जैन फूड। जैन फूड कितना विचार विवेकपूर्ण है। कई बार सोचता हूँ विश्व में हमारी पहचान वो है और घरों में हमारी पहचान ये है। एक व्यक्ति ने हवाई जहाज के अंदर जैन फूड मांगा, उसे जैन फूड दिया गया और फिर वो बोला एक प्याज ला देना।